दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर एक और नई बात के साथ। ज़िंदगी में कुछ करना शुरू करें तो उसको तब तक ना रुकें करते हुए जब तक आपके सामने आपकी मंजिल ना हो। क्योंकि जब हम घर छोड़ के निकल पड़ते हैं तो मंजिल देर सवेर मिलती ज़रूर है। एक बार एक तालाब में 2 मेंढक थे और वो दोनों मेंढक बहुत पक्के दोस्त थे। बड़ा याराना था उनमें। सारा दिन इकट्ठे तालाब के अंदर और तालाब के बाहर घूमना उन दोनों की दिन की दिनचर्या थी। उनमें से एक मेंढक थोड़ा मोटा और एक थोड़ा छोटा था, यानी कि पतला था। एक दिन दोनों घूमते घूमते तालाब के एक छोर पे एक डायरी में पहुंचते हैं। डायरी में देखते हैं कि कुछ गवाले पशुओं का दूध निकालने में व्यस्त हैं और वो देख के बड़ा अचंभा महसूस करते हैं कि किस तरह का पानी, देखो सफेद रंग का पानी, जिस पानी में हम रहते हैं वो तो ऐसा होता ही नहीं है, ये किस तरह का पानी। और वो जैसे बाल्टी उठा के चलते हैं, उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो ग्वाले उस पानी को एक टब में इकट्ठा कर रहे हैं। जो दूध था, जो उनके लिहाज से पानी था, वो एक टब में इकट्ठा कर रहे हैं। और उस टब को देख के उनका बड़ा दिल ललचाया कि क्यों ना इस छोटे से तालाब के अंदर, क्योंकि उनके लिए तो वो छोटा सा जरिया, छोटा सा वो टब जिसके अंदर दूध रखा है, एक तालाब की तरह था। उन्होंने जैसे ही ग्वाला वहां से हटा, ना आव देखा ना ताव, उस टब में छलांग लगा दी। दोस्तों, अब क्या हुआ, वो बड़े मस्ती से तैर रहे हैं उस टब में और बड़े खुश हैं। अरे कितना अच्छा पानी, कितना प्यारा पानी, सफेद रंग का पानी, कितनी मस्ती है यहाँ पे, कितना मजा है यहाँ पे। वो पतला और मोटा मेंढक आपस में बतियाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। हुआ क्या, वहां तैरते तैरते जब उनमें ऊब पैदा हुई कि क्यों ना यहाँ से बाहर जाया जाए, अब वो बाहर आने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बाहर नहीं आया जा रहा क्योंकि उसके किनारे ऊंचे हैं। जंप लगाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते, फिर बैठ जाते हैं। छोटे मेंढक ने मशवरा दिया कि क्यों अपनी एनर्जी को इस तरह कूद कूद के जंप करके जाया करें। हम ऐसा करते हैं कि तैरते रहते हैं, स्लो मोशन में तैरते हैं, हमें कोई ना कोई तैरते हुए देख के उठा के बाहर फेंक देगा और हम अपने घर चले जाएंगे। हुआ क्या, काफी अरसा गुजरा, किसी ने उस टब की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जो मोटा मेंढक था वो थकावट महसूस करने लगा और उसने क्या कहा छोटे को कि मुझे थकावट महसूस हो रही है और मुझसे अब यहाँ तैरना संभव नहीं हो पा रहा। छोटे ने मशवरा दिया, नहीं, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, कोई ना कोई आएगा, कोई जरिया बनेगा, कोई तिनका ऐसा उभरेगा जो हमारे लिए सहारा साबित होगा। दोस्तों, लेकिन वो जो मोटा मेंढक था वो अपनी जंग को बीच में छोड़ के चला गया, यानी कि रब को प्यारा हो गया, मर गया। अब छोटा मेंढक, वो पतला मेंढक, कमजोर मेंढक जो था देखने में, वो अपने एफर्ट्स करता रहा, वो अपनी कोशिश करता रहा, लगातार कोशिश करता रहा। तो कुछ वक्त गुजरा, दूध के ऊपर मलाई की एक परत आई। उस मलाई की परत के ऊपर बैठकर तो वो छोटा मेंढक अब रो रहा है क्योंकि उसका एक दोस्त उससे बिछड़ के बहुत दूर जा चुका है। वो मलाई की परत उसके लिए एक पनाहगाह साबित हुई, यानी कि वो कोशिश करता रहा, उसे बचाव का जरिया मिला, उसकी जंग बीच में ही खत्म नहीं हुई। उसने जब वहां आराम किया और समय आया जब ग्वाले ने देखा, उसने उठा के मेंढक को बाहर फेंक दिया। इस तरह से उस छोटे मेंढक की जान बची और मोटा उससे सदा के लिए रवानगी पा गया। होता यही है, हम एक काम को शुरू कर लेते हैं, लगातार वो काम करते हैं, हम शिकवा रखते हैं कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे अब तक ये नहीं मिला, मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ के वहाँ पहुँच गए, मेरे साथ के ने ये अचीव कर लिया। तो हम उस सफ़र को कहीं ना कहीं बीच में छोड़ने का मन बना लेते हैं। उस दिन जब हमारा मन उस सफ़र को छोड़ने का बना, हो सकता है कि उससे अगला दिन एक नई सुबह होती, हो सकता है कि अगला दिन उसकी मंजिल पर ख़त्म होने का दिन होता।
हो सकता है कि अगले दिन उसका सफ़र बहुत सुहावने तरीके से, बड़े सुखद तरीके से खत्म होता और उसे फ़तेह नसीब होती। इस कहानी को सुनाने के बाद आग्रह करूँगा आपसे, सफ़र शुरू करें, लेकिन मंजिल तक पहुँचने तक उस सफ़र के अंदर बने रहें। किसी ने बहुत खूब लिखा है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पत्थर को तबीयत से उछालिए, उछालते रहिए, नेचर आपको देखती है, नेचर आपको सब वापस करती है, जिसकी आप चाह लेके चले थे। मिलता तब कुछ नहीं, जब हम बीच में ही अपना संयम खो के, अपनी हिम्मत हार के वापस लौट जाते हैं या कहीं स्टैग्नेंट होके बैठ जाते हैं। सफ़र बनाए रखिए, मंज़िलें मिलेंगी क्योंकि मंज़िलें आपके लिए हैं, मंज़िलें आपके इंतज़ार में हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई बात के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, रब राखा।